ज़िंदगी में अगर मुझे चंद शख्सियात से बहुत दिली लगा हुआ है ना, उसमें सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु तो हैं ही हैं, हज़रत मुसअब बिन उमैर से भी मुझे बड़ा प्यार है, क्योंकि जब उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो ईमान ताज़ा हो जाता है। ये बहुत अमीर ख़ानदान के थे, बड़े पैसे वाले मालदार घराने से ताल्लुक़ था। और ये जब ईमान लाए ना, यानी पहले तो इनका स्टाइल ये था कि जब ईमान नहीं लाए थे तो बहुत पैसे वाले भी थे और बड़े स्टाइलिश भी थे, यानी ट्रेंड सेटर थे। आपके बारे में आता है जो आप लिबास पहनते थे ना, लोग वही लिबास पहनते थे, नौजवान उसको उनको फॉलो करते थे। वो जो लिबास पहन ले समझ ले उस जमाने का वो फैशन बन जाता था। 600 दिनार का आपका एक लिबास होता था। 600 दिनार का मतलब 600 सोने की अशरफियां। लेकिन जब ईमान लाए तो घर वालों ने मारना शुरू किया कि ये तुम्हें क्या हो गया। अच्छा, घर वालों को ये था कि इसको थोड़ा सा सख्ती करेंगे तो नाजों का पला है, ये वापस आ जाएगा, कि छोड़ दो ईमान, मुसलमान होना छोड़ दो। उनको घर से निकाल दिया, मार मार के घर से निकाला। और जब घर से निकाला तो कपड़े भी पूरे नहीं थे, चादरें पहनी हुई थी आपने। अल्लाह अकबर। मगर नबी पाक का इश्क ऐसा था कि उस माल पर ठोकर मारी और नबी पाक के कदमों में आ गए। कहा हुजूर मैं ईमान ले आया हूँ, माँ बाप ने घर से निकाल दिया है। प्यारे आका ने अपने साथ रख लिया उन्हें। और यही वो हज़रत मुसअब बिन उमैर हैं जो मदीने में सबसे पहले इस्लाम की दावत देने गए और फिर मदीने पाक की गलियों में इस्लाम फैला। अब हज़रत मुसअब बिन उमैर की एक और खासियत जो आपको और उनसे मोहब्बत करवा देगी कि आप नबी पाक के हम शक्ल भी थे। हाँ, प्यारे आका की मुबारक शक्ल का समझे कि एक खूबसूरत रिफ्लेक्शन जो है ना, वो हज़रत मुसअब बिन उमैर में भी झलकता था। अच्छा, इस ग़ज़वा उहद में आपके हाथ में परचम इस्लाम था। होता क्या था उस जमाने में, जो जंग होती थी ना, किसी एक को परचम दे दिया जाता था, अलम दे दिया जाता था, वो लीड करता था। हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथ में परचम था। कुफ़ार ने जब हमला पीछे से किया ना तो पहले आपके हाथ पे वार किया ताकि परचम गिर जाए। आपका एक हाथ कट गया, आपने दूसरे हाथ से परचम थाम लिया। दूसरे हाथ पे वार किया तो आपने अपने बाजुओं से परचम को थामा। बहरहाल बहुत सारे जख्म लगे और आप शहीद हुए। अच्छा, जब आप शहीद हुए तो शैतान ने ये अफवाह फैला दी कि माज़ अल्लाह नबी पाक शहीद हो गए, कि चेहरा मिलता था प्यारे आका से। तो अब सहाबा में बड़ी खतरनाक मायूसी फैल गई कि अब जिनके लिए लड़ते थे वही दुनिया से चले गए, अब हमने क्या करना है। तो इस जिसको कहते हैं ना घबराहट में, तकलीफ में, इश्क तो बहुत था सहाबा किराम को नबी पाक से, अब जीने का क्या फायदा कि जिनके लिए लड़ रहे थे वही दुनिया में नहीं रहे। कुछ साहबा ने कहा चलो फिर जीने का फायदा नहीं, लड़ते लड़ते वैसे ही शहीद हो जाते हैं हम भी। वो भी मैदान में घुस गए, वो भी शहीद हुए।